हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हैं। बीएससी सेकेंडरी के बच्चों का भगवती पीजी ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्सों, हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चल रहा है और इसके अंदर हम अम्लीय एवं क्षारीय प्रकृति के बारे में पढ़ रहे थे पूर्व के वीडियो में। और कल के वीडियो में हमने आपको उभय प्रतिरोधी विलयन या अपन कहें बफर विलयन वास्तव में क्या होते हैं। बफर विलयन यानी ऐसे विलयन, कुछ विलयन ऐसे होते हैं जिनमें अम्ल व क्षार की मात्रा मिलाने पर उनकी पीएच में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी उनकी पीएच में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे हम उभय प्रतिरोधी विलयन या बफर विलयन कहते हैं। यानी कुछ विलयन, सभी नहीं, कुछ विलयन ऐसे होते हैं जिनमें अम्ल और क्षार की मात्रा मिलाने पर उनकी पीएच में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो आपके बफर विलयन या उभय प्रतिरोधी विलयन कहलाते हैं। अब ये दो प्रकार के होते हैं जो कल हमने आपको बताए थे। नंबर एक है आपका सामान्य उभय प्रतिरोधी विलयन, सामान्य उभय प्रतिरोधी विलयन, सामान्य उभय प्रतिरोधी विलयन। इसमें देखिए सामान्य उभय प्रतिरोधी विलयन में ये दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार से मिलकर बने लवण होते हैं और इनके अंदर जो है पीएच में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। और हमने कल आपको ये बता भी दिया था, देखिए ये आपका CH3COOH आपका दुर्बल अम्ल है, आपका ये दुर्बल अम्ल रहा, ये आपका दुर्बल क्षार रहा NH4OH आपका, ये आपका दुर्बल क्या रहा, क्षार। और ये दोनों क्रिया करके आपके अमोनियम एसीटेट का निर्माण कर देते हैं और ये बन गया आपका अमोनियम एसीटेट का निर्माण हो गया। अब अमोनियम एसीटेट का निर्माण हो गया, इस अमोनियम एसीटेट को देखिए आप CH3COO NH4 रिएक्शन CH3COO माइनस और NH+। अब देखिए आप यदि अम्ल की मात्रा मिलाने पर, ये तो आपका एसीटेट आयन बन गया, ये आपका एसीटेट आयन है, ये आपका अमोनियम आयन है। क्या है? अमोनियम। तो ये अब देखिए पहली कंडीशन में अम्ल की मात्रा मिलाने पर, अम्ल की मात्रा मिलाने पर, अम्ल की मात्रा हम मिला रहे हैं तो देखिए CH3COO और H+। तो ये एसीटेट है, ये आपका CH3COO है। तो ये दुर्बल आयनित है। तो कहने का अम्ल और क्षार की मात्रा मिला रहे हैं कुछ विलयनों में तो उनके पीएच में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो खुद ही अम्ल है और इसमें हम मिला रहे हैं तो उसकी पीएच में किसी प्रकार का कुछ परिवर्तन नहीं होता है। ये भी दुर्बल आयनित है, दुर्बल आयनित है। और क्षार की मात्रा मिलाने पर, क्षार की मात्रा मिलाने पर देखो क्षार की मात्रा हमें NH+4 OH माइनस NH+4 OH, ये क्षार ही है तो इसमें की पीएच में भी किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो देखिए स्टूडेंट्सों, ये हमने आपको कल के वीडियो में भी आपको पढ़ा दिया था। अब दूसरा जो प्रकार है, हम कह रहे हैं भाई कुछ विलयन ऐसे होते हैं जिनमें अम्ल और क्षार की मात्रा मिलाने पर उनकी पीएच में कोई परिवर्तन नहीं होता है।
ये बफर विलयन या उभय प्रतिरोधी विलयन कहलाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सवाल आपका। ये दो प्रकार के होते हैं, पहला है सामान्य उभय प्रतिरोधी विलयन, दूसरा पढ़ेंगे मिश्रित उभय प्रतिरोधी विलयन। तो दूसरा जो प्रकार है हमारा इसी के अंदर वो है मिश्रित। दूसरा जो हम प्रकार पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मिश्रित उभय प्रतिरोधी विलयन। ये देखिए मिश्रित दूसरा जो प्रकार है हमारा वो है मिश्रित उभय प्रतिरोधी, मिश्रित उभय प्रतिरोधी विलयन। आप देखिए ये भी हम दो प्रकार के पढ़ रहे हैं, अम्लीय उभय प्रतिरोधी विलयन। पहला है अम्लीय उभय प्रतिरोधी विलयन। अब देखिए इसके अंदर अम्लीय उभय प्रतिरोधी विलयन मिश्रित के अंदर हम जो ले रहे हैं, तो इसमें क्या है, दुर्बल अम्ल और दुर्बल अम्ल की क्रिया हम प्रबल क्षार जैसे आपका देखिए ये एसिटिक अम्ल है, COOH की क्रिया हमने NaOH के साथ कराई। ये दुर्बल अम्ल है, ये प्रबल क्षार है, क्योंकि आपका मिश्रित प्रतिरोधी विलयन हम पढ़ रहे हैं, उसमें अम्लीय उभय प्रतिरोधी विलयन हम पढ़ रहे हैं। तो देखिए ये आपका प्लस, ये आपका माइनस, CH3COONA प्लस आपका जल, ये बन गया अमोनियम सोडियम एसीटेट आपका बन गया है। ये क्या बन गया आपका, सोडियम एसीटेट का निर्माण हो गया। इसका निर्माण हो गया, सोडियम एसीटेट का निर्माण हो गया। आप देखिए CH3COONA रिएक्शन CH3COO माइनस और Na प्लस आपका। अब अम्ल की मात्रा मिलाने पर, अम्ल की मात्रा मिलाने पर यदि H+ हम मिला रहे हैं तो CH3COO माइनस और ये H+, तो ये आपका लीजिए दुर्बल आयनिक होगा। ये आपका क्या हो गया, दुर्बल आयनिक हो गया, दुर्बल आयनिक हो गया अम्ल बनाने। तो इसकी pH में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है, पहली कंडीशन। दूसरी है क्षार की मात्रा मिलाने पर, इसकी मात्रा, क्षार की मात्रा मिलाने पर, तो क्षार की मात्रा मिला दीजिए CH3COO माइनस और आपका क्या हो गया, क्षार की मात्रा मिलाने पर ये आपका एसिटिक अम्ल, ये OH माइनस आपका हो गया और ये बन गया देखिए आपका CH3COO माइनस H2 एसिटेट बन गया। तो इस प्रकार से अम्ल और क्षार की मात्रा मिलाने पर उनकी pH में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वे बफर विलयन या उभय प्रतिरोधी विलयन कहलाते हैं। तो अम्लीय उभय प्रतिरोधी विलयन हमने आपको पढ़ाया, ये रहा आपका अम्लीय उभय प्रतिरोधी विलयन। देखिए वही आपका एसिटिक का निर्माण हो रहा है, वापस अम्ल मिला रहे हैं, वही दुर्बल आयनिक होता है। तो इस प्रकार से भी pH में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। दूसरा देखिए इसमें जो हम पढ़ेंगे वो है मिश्रित के अंदर क्षारीय उभय प्रतिरोधी विलयन। दूसरा जो है हमारा क्षारीय उभय प्रतिरोधी विलयन, क्षारीय उभय प्रतिरोधी विलयन, क्षारीय उभय प्रतिरोधी विलयन। क्षारीय उभय प्रतिरोधी विलयन के अंदर देखिए दुर्बल क्षार और प्रबल अम्ल, यानी कि दुर्बल क्षार प्लस प्रबल अम्ल से मिलकर बना है। तो देखिए दुर्बल क्षार आपका NH4OH और ये हो गया आपका HCl। तो ये देखिए आपका NH4Cl प्लस H2, ये लीजिए ये आपका
अब देखिए अमोनियम नौसादन जिसे बोलते हैं, अमोनियम क्लोराइड, ये अमोनियम आपका क्लोराइड है। अब इसको हमने थोड़ा NH4Cl, ये हो गया NH+ और Cl-। इस प्रकार से अब अम्ल मिलाने पर, और हम अम्ल मिलाएंगे तो सीधी सी बात है, देखिए ये आपका NH4OH है, इसमें हमने अम्ल मिला दिया तो ये क्या बन गया आपका NH+, NH+4 और ये बन गया H2। तो ये इस प्रकार से क्षार मिलाने पर देखिए, क्षार मिलाने पर, और क्षार जब हम मिलाएंगे NH+4 OH- और एक दुर्बल क्षार का निर्माण। तो ये दुर्बल आयनिक होता है आपका। तो इस प्रकार से इनकी pH में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इनकी pH में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम जो पढ़ रहे थे वो बफर विलयन टॉपिक पढ़ रहे थे, जो कि आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वास्तव में बफर विलयन क्या है? कुछ विलयनों के अंदर अम्ल और क्षार की मात्रा मिलाने पर उनकी pH में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। ये दो प्रकार के होते हैं, आपको अपने पढ़ाया फिर आपको मिश्रित उभय प्रतिरोधी विलयन के अंदर अम्लीय उभय प्रतिरोधी विलयन और क्षारीय उभय प्रतिरोधी विलयन। वहाँ आपका अम्ल आया था तो दुर्बल आयनिक था आपका, यहाँ क्षार पढ़ रहे हैं NH4OH दुर्बल आयनिक हो गए। तो इनकी pH में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। जब pH में ही परिवर्तन नहीं हो रहा है तो ये आपके बफर विलयन कहलाते हैं, आपके उभय प्रतिरोधी विलयन कहला रहे हैं। अब देखिए इनकी हम pH का मान ज्ञात करेंगे। अब यहाँ पर हम जो है इनके pH का मान ज्ञात करेंगे। बफर विलयनों की ओपन में भी खड़े हैं, अम्लीय और क्षारीय मिश्रित के अंदर इनकी pH का मान हम ज्ञात करते हैं। देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है pH का मान ज्ञात करना। तो ये हमारा टॉपिक है pH का मान ज्ञात करना। तो pH का मान हम ज्ञात कर रहे हैं अम्लीय उभय प्रतिरोधी विलयन का। अम्लीय उभय प्रतिरोधी विलयन की pH का मान ज्ञात करना। तो देखिए अम्लीय उभय प्रतिरोधी विलयन में हमने आपको लिखो ये आपका एसिटिक अम्ल और ये क्षार अम्ल, इनकी आपकी क्रिया कराई और क्रिया कराने पर देखिए ये आपका बन गया CH3ONA सोडियम एसीटेट। क्या बन गया आपका? सोडियम एसीटेट। ठीक है, ये आपका सोडियम एसीटेट बन गया, ये आपका चक्र। अब देखिए ये आपका CH3COONA और ये रिएक्शन CH3COO- और ये बन गया Na, यानी ये आपका क्या बन गया? एसीटेट, और ये बन गया आपका सोडियम। आप देखिए हम एसीटिक अम्ल की बात करें CH3COOH, आपका CH3COO- और ये हो गया आपका H+, यानी ये एसीटेट बन गया आपका। यहाँ के यहाँ जो है यहाँ के आपका अम्ल का आयनन स्थिरांक है, यहाँ के अम्ल का आयनन स्थिरांक है, या अपन ये कह सकते हैं भाई वियोजन स्थिरांक है, वियोजन स्थिरांक है। अब देखिए ए का मतलब एसिड होता है, इसलिए अम्ल का आयनन स्थिरांक है। बी होता तो क्षार का आयनन स्थिरांक हो जाता आपका। इस प्रकार से अब हम देखो पूर्व की क्लासों में भी पढ़ गए हैं द्रवणपाती क्रिया का नियम जो हम पढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर के बराबर आपका है उत्पाद बटे क्रिया का। तो देखिए ये आपका CH3COO- का सक्रिय द्रव्यमान, H+ का सक्रिय द्रव्यमान बटे CH3
COOH। क्लियर, ये आपका हो गया। अब देखिए हमको H प्लस याद करना है, ये अम्ल अपन को याद करना है। H प्लस का सक्रिय द्रव्यमान हमें याद करना है, तो ये H प्लस का सक्रिय द्रव्यमान हम याद करेंगे। तो ये देखिए, ये आपका एसिटिक अम्ल जो है ये आपका ऊपर गया, और ये क्या हो गया आपका के ए, ये रहा आपका Ka, और भट्टी आपका क्या हो गया CH3COO-। ये आपका है। अब देखिए यहाँ पर जो है एसिटेट आयन जो हमें लवण से प्राप्त होता है, यहाँ एसिटेट आयन यानी कि CH3COO- आयन लवण से प्राप्त होता है। इससे प्राप्त होता है, लवण से प्राप्त होता है। अतः इनकी सांद्रता को इनकी सांद्रता को जो है, इनकी सांद्रता को लवण की सांद्रता के बराबर माना जा सकता है। तो इस प्रकार से लवण की सांद्रता के बराबर माना जा सकता है। तो देखिए, ये आपका H प्लस आपका सक्रिय द्रव्यमान बराबर के, ये हो गया आपका अम्ल और बटे लवण के बराबर माना जा सकता है। यानी एसिटेट आयन लवण से प्राप्त होता है, अतः इनकी सांद्रता को लवण की सांद्रता के बराबर माना जाता है। अब दोनों तरफ लॉग लेने पर, देखिए लॉग, ये हो गया लॉग H प्लस का सक्रिय द्रव्यमान बराबर लॉग के, डॉट आपका क्या हो गया लॉग अम्ल बटे हो गया आपका लवण। ये आपका समीकरण, दोनों ऋणात्मक चिन्ह से गुणा करने पर, दोनों तरफ ऋणात्मक चिन्ह से गुणा करने पर, करी गुणा, तो ऋणात्मक चिन्ह से हम गुणा करते हैं। तो देखिए ये लिखिए, तो माइनस लॉग H प्लस बराबर माइनस लॉग के माइनस लॉग आपका क्या हो गया अम्ल बटे लवण। ये लीजिए, अब ये आपका क्या हो गया pH, ये लीजिए, क्योंकि लॉग H प्लस का सक्रिय द्रव्यमान होता है आपका pH बराबर, ये क्या हो गया pKa माइनस लॉग के बराबर हो गया pKa, और B क्या हो गया आपका प्लस लॉग, क्या हो गया प्लस लॉग लवण बटे अम्ल का सक्रिय, तो ये प्लस हो गया। तो इस प्रकार से ये जो आपको समीकरण जो प्राप्त हुआ है, ये समीकरण जो आपको प्राप्त हुआ है, ये समीकरण, इस समीकरण को हम हेंडरसन समीकरण कहते हैं। इस समीकरण को ही हेंडरसन समीकरण कहते हैं। इस समीकरण को हम हेंडरसन समीकरण कहते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेल। यूनिवर्सिटी के एग्जाम के अंदर ये 100% प्रश्न आपका आता रहता है। हेंडर समीकरण क्या है? तो देखिए हमारा जो टॉपिक चल रहा था भौतिक विज्ञान के अंदर,
आपका अम्लीय जो हम पढ़ रहे थे, अम्लीय उभय प्रतिरोधी विलयन जो हम पढ़ चुके थे पूर्व में, लेकिन अब हमारा जो है पीएच का मान ज्ञात करना। हम किस प्रकार से पीएच का मान ज्ञात करते हैं? अम्लीय उभय प्रतिरोधी विलयन की पीएच का मान, पीएच का मान ज्ञात करना। देखिए पीएच का मान हम ज्ञात कर रहे हैं, और ये आपका एसिटिक अम्ल है, दुर्बल अम्ल प्रबल क्षार के साथ सोडियम एसिटेट आपका बन गया, जल का बाहर निकल गया, और ये CH3COO, ये एसिटेट में आपका टूट गया, ये Na+ बन गया। अब ये रहा आपका एसिटिक अम्ल जो कि एसिटेट में ये आपका ये हो गया आपका एसिटेट, ये H+ आयन है। यहाँ Ka जो है आपका अम्ल का आयनन स्थिरांक है या वियोजन स्थिरांक है। यहाँ जो आपका K जो है आपका ये अम्ल का आयनन या वियोजन स्थिरांक है, जो ये K हमने लिखा है, इसको आप यहाँ नीचे साइड में लिख लीजिए, मैंने इसको यहाँ लिख दिया। तो ये आपका हो गया उत्पाद बटे क्रिया का है। उत्पाद आपका यहाँ एसिटेट का सक्रिय द्रव्यमान, H+ का सक्रिय द्रव्यमान, एसिटिक अम्ल आपका क्रिया कारक रहा। अब हमको देखिए ये H+ ज्ञात करना है, तो आप देखिए समझने की कोशिश करें कि बटे 1 कर दो, वर्गगुणन कर दो, इसको इससे गुणा किया, इसको इससे गुणा किया, तो Ka तो यहाँ आ गया आपका एसिटिक अम्ल का सक्रिय द्रव्यमान आ गया, बटे में क्या चले गया आपका एसिटेट जाएगा, क्योंकि H+ हम ज्ञात कर रहे हैं सक्रिय द्रव्यमान। तो यहाँ पर देखिए एसिटेट आयन जो है लवण से प्राप्त होता है, हमको वास्तव में लवण से ही प्राप्त होता है, अतः इनकी सांद्रता को लवण की सांद्रता के बराबर माना जा सकता है, इसको हम लवण मान सकते हैं। तो H+ आकर के ये अम्ल बटे लवण हो गया, दोनों तरफ लॉग ले लिया हमने, लॉग H+ का सक्रिय द्रव्यमान लॉग के आकर लॉग अम्ल बटे लवण। अब दोनों तरफ ऋणात्मक चिन्ह से गुणा कर दिया हमने, यहाँ माइनस आ गया आपका लॉग H+ का सक्रिय द्रव्यमान माइनस लॉग के, ये माइनस आपका रहा, ये माइनस है आपका लॉग अम्ल बटे लवण। अब देखो आप यही चीज आप जूनियर क्लास में पढ़ गया, आपने गौर किया होगा, माइनस लॉग H+ बराबर होता है pH, माइनस लॉग K बराबर होता है pK। और ये देखिए अब प्लस कैसे आया दिमाग में कि ये लवण जो है ऊपर चले गया, 100% माइनस, ये आपका प्लस में कन्वर्ट हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, लवण बटे अम्ल। तो इस प्रकार से इस समीकरण को ही हम हेंडरसन समीकरण कहते हैं, और ये वास्तव में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि यूनिवर्सिटी की एग्जाम के अंदर ये सवाल आता रहता है। बफर विलयन आपका क्या है, उसमें अम्लीय उभय प्रतिरोधी विलयन की पीएच का मान ज्ञात कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए स्टूडेंट्स को आप इसको घर बैठ के समझिए, फिर भी आपके कहीं ऐसा लगता है डाउट ये समझ में नहीं आया, तो आप हमें ऑन करके पूछ सकते हैं, लेकिन इनको आप समझिए, अपनी नोटबुक में इनको लिखिए, जहाँ समझ में नहीं आएगा वहाँ अपना आप ही आपका पेन जो है चलने से रुक जाए और आप हमसे फोन करके पूछ सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा जो बफर विलयन था, उस बफर विलयन की हमने डेफिनेशन आपको कल ही पूर्व के वीडियो में हम आपको बता चुके हैं, फिर से हमने आपकी पुनरावृत्ति कर दी, हम दौरान भी कर देते हैं प्रतिदिन जो पूर्व का पढ़ाया है उसका, और नया आपको देखिए इस प्रकार से हमने पीएच का मान हम क्या करें, ये अम्लीय के लिए हो गया। इसी प्रकार से देखिए स्टूडेंट्स आप क्षारीय उभय प्रतिरोधी विलयन के लिए भी पीएच का मान हम ज्ञात कर सकते हैं, तो वो देख लीजिए आप। क्षारीय जो है पीएच का मान ज्ञात करना, तो वो हम क्या कर सकते हैं, क्षारीय उभय प्रतिरोधी विलयन की पीएच का मान ज्ञात करना। तो देखिए क्षारीय उभय प्रतिरोधी विलयन, क्षारीय उभय प्रतिरोधी, क्षारीय उभय प्रतिरोधी विलयन का पीएच,
क्षारीय प्रतिरोधी का पीएच हम ज्ञात करेंगे। तो इसमें देखिए हम जो है आपको अमोनियम हाइड्रोक्साइड, दुर्बल क्षार और प्रबल अम्ल के साथ जस्ट हमने आपको रिएक्शन भी बताई थी। ये आपका NH4Cl बन गया और ये चलता ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये अमोनियम क्लोराइड का निर्माण हो गया आपका। आप देखिए ये NH4 जो है आपका दुर्बल क्षार, आपका रिएक्शन NH प्लस और OH माइनस। अब देखिए क्षार के लिए हम Kb बराबर उत्पाद का सक्रिय द्रव्यमान बटे क्रियाकारक का सक्रिय द्रव्यमान, ये आपका बने। यहाँ Kb जो है क्षार का आयनन या वियोजन स्थिरांक है। यहाँ Kb जो है Kb क्षार का आयनन स्थिरांक या वियोजन स्थिरांक है। क्या का वियोजन स्थिरांक है, ठीक है। क्षार का आयनन स्थिरांक या वियोजन स्थिरांक है। अब देखिए हमें OH क्षार ज्ञात करना है, तो मैंने आपको बताया कि देखिए ये बटी में कर दीजिए, बस गुणन कर दीजिए, तो ये OH माइनस आ गया और ये मान ऊपर चले जाएगा Kb डॉट आपका NH4OH का सक्रिय द्रव्यमान बटे आपका क्या हो गया NH+, ये रहा, ये आ गया आपका। अब देखिए दोनों तरफ लॉग लेने पर, यानी कि दोनों तरफ लॉग लेने पर, तो दोनों तरफ लॉग लीजिए आप। तो दोनों तरफ लॉग लोगे तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए ये हो गया आपका, दोनों तरफ हमने लॉग लिया तो ये हो गया आपका लॉग OH माइनस बराबर लॉग Kb डॉट लॉग NH4OH बटे आपका NH+। ये लीजिए, ये लॉग लेने पर आपका हो गया, लॉग लेने पर ये आपका हो गया। आप देखिए ये आप जो है ये हो गया आपका लॉग OH माइनस बराबर लॉग Kb डॉट लॉग जो है आपका क्या हो गया लवण क्षार बटे अम्ल, ये हो गया आपका क्षार बटे आपका जो है क्षार बटे आपका लवण हो गया, क्षार बटे आपका लवण। अब दोनों तरफ ऋणात्मक चिन्ह से गुणा करने पर करें ऋणात्मक चिन्ह, तो माइनस लॉग OH माइनस लॉग Kb माइनस लॉग क्षार का सक्रिय द्रव्यमान बटे लवण का सक्रिय द्रव्यमान। लॉग OH माइनस होता है आपका POH, क्षार के लिए निकाल रहे हैं, तो ये क्या हो गया आपका POH बराबर क्या हो गया PKb, लॉग Kb बराबर PKb, और ये आपका हो गया प्लस लवण बटे आपका क्षार। तो इस प्रकार से देखिए अम्ल और क्षार के हम pH का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम जो है अम्ल और क्षार के लिए हम जो है मान ज्ञात कर सकते हैं। तो हमने दोनों ही आपको बता दिए। देखिए स्टूडेंट्सों, अम्लीय उभय प्रतिरोधी विलयन के pH का मान हमने आपको बताया था, और ये जो आपका क्षारीय उभय प्रतिरोधी विलयन का pH हम ज्ञात कर रहे हैं।
तो इसमें देखिए ये आपका दुर्बल क्षार है, प्रबल अम्ल है, नौसाधार का निर्माण हो गया आपका NH4OH4, थोड़ा हमने दुर्बल क्षार है NH+OH माइनस। तो Kb यहाँ पर बेस है, क्षार के लिए निकाल रहे हैं, तो उत्पाद बटे क्रिया कारक हो गया। यहाँ Kb बराबर जो है क्षार का आयनन स्थिरांक है, वियोजन स्थिरांक है, OH माइनस बराबर Kb, यानी कि क्षार बटे आप लवण लिख सकते हैं। यहाँ पर दोनों तरफ लॉग ले लिया हमने, तो ये लॉग OH माइनस लॉग Kb लॉग आपका ये रहा क्षार बटे लवण आपका हो गया। अब ये क्षार बटे लवण दोनों तरफ ऋणात्मक चिन्ह से गुणा करने पर हमने कर दिया, ये भी ऋणात्मक, ये भी ऋणात्मक, ये भी ऋणात्मक। लॉग OH माइनस POH होता है, लॉग Kb बराबर लॉग PKb होता है, और ये देखिए ऊपर चले गया, क्षार नीचे आ गया तो ये प्लस हो गया, और ये हो गया आपका लॉग लवण बटे क्षार। तो इस प्रकार से ये दोनों ही टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम देखिए इसके बाद में जो हम पढ़ेंगे लवण अपघटन पढ़ेंगे, हम जो अगला जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे लवण अपघटन पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। नए वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम लवण अपघटन पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत धन्यवाद।